दी गई आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्या है? एक त्रिज्याखंड है। अगर हम वर्त से ये त्रिज्याखंड बनाएं, वर्त का सेंटर पॉइंट ओ है, तो पहले वाला जो वर्त है उसके चाप की जो लंबाई देखिए सी डी है, और दूसरा जो वर्त है उसके चाप की लंबाई ए बी है। इस वर्त की त्रिज्या देखो 3.5 सेमी है। हम इसको R1 मान लेते हैं। R1 का मान 3.5 सेमी है। और ये देखो जो बड़ा वर्त है जिसके चाप की लंबाई ए बी है उसकी त्रिज्या देखो 7 सेमी है। तो R2 को हम 7 सेमी मान लेते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। थीटा का मान क्या होता है? इस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। यहाँ पर कोण का मान हमने लिखा नहीं है, तो कोण का मान यहाँ पर 30 डिग्री है। कोण का मान कुछ भी हो सकता है, इस सवाल में 30 डिग्री है। हम ये छायांकित भाग कैसे निकाल सकते हैं? पहले तो हम क्या करेंगे, इसे 7 सेमी जो त्रिज्या है ये, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके बड़े वाले क्षेत्रफल में से इतना क्षेत्रफल घटा देंगे, 3.5 सेमी त्रिज्या वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो कैसे आएगा, पाई R1 तो हमने इसको माना है, तो R2 स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री में से घटाना है पाई R1 स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। कोण दोनों का सेम है, क्योंकि केंद्र दोनों का सेम है तो कोण दोनों का सेम है। पाई थीटा बटे 360 ये दोनों में है तो कॉमन आएगा, यहाँ पर आएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, पाई का मान होता है 22/7, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, और बटा में 360 डिग्री। R2 स्क्वायर, R2 का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, और R1 का मान कितना है 3.5 का स्क्वायर। हल कर लीजिए इसे, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 36 को 3 के पाड़े से काटेंगे 12 3 36 होता है, 22 को 2 के पाड़े से काटेंगे 11 दूनी 22, और 12 में 2 का भाग देंगे 6। ऊपर क्या बचेगा 11, नीचे क्या बचेगा 7 गुणा 6। ये क्या बचेगा, ये देखो फॉर्मूला बन रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। अलजेब्रा का ये फॉर्मूला है। एक बार इनको जोड़ दो, एक बार घटा दो, 7 में 3.5 को जोड़ दो और 7 में 3.5 को घटा दो, तो कितना आएगा 11/7 गुणा 6 गुणा 7 और 3 10.5 आएगा ये, गुणा और ये 3.5 आएगा। दशमलव को हटाना चाहते हैं तो हटा लीजिए, नहीं तो आप इनका गुणा भी कर सकते हैं। ये 11/7 गुणा 6, दशमलव को हटा लेते हैं तो 105 आएगा। एक अंक के बाद दशमलव है तो 10 का भाग देना है, गुणा दशमलव को हटाएंगे तो 35 आएगा, और एक अंक के बाद दशमलव है तो 10 का भाग देना है। 7 5 35, इन तीनों का गुणा करना होगा क्योंकि 6 का भाग तो किसी में नहीं जा रहा है। 11 का 5 से गुणा किया 55, 55 को 105 से गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 5 5 25, हासिल 2, 5 और 2 7, 5 5 7 5, तो कितना आ गया ये 5 7 5 12 13 6, तो ये बनेगा, ऊपर तो बनेगा 6325, और नीचे कितना बनेगा 6 गुणा 10 गुणा 10 600। 6 का भाग इसमें जा रहा है क्या, देख लीजिए 6325 में 6 का भाग जा रहा है क्या, 10 6 60, 3 2 6 5 30, फिर 2 और 5 6 चौक 24, 1.0, 6 कम 6 4 0, 6 6 36, फिर 4, इसी तरीके से ये बढ़ता रहेगा। तो ऊपर आएगा 1054.16 और नीचे 100। अब 100 का और भाग देंगे तो 2 अंक इधर और खिसक जाएगा, तो 10.5416, और किस में दिया सेमी में, और क्षेत्रफल है तो वर्ग सेमी हो जाएगा। यहाँ पर इसमें गलती हो गई है, 5 का 0 के साथ गुणा करोगे 0 आएगा, और हासिल 2 थी तो यहाँ पर 2 आएगा, 7 नहीं आएगा, और 5 एकम 5, तो 5 2 5, यहाँ पर कितना 2 आएगा, 5 5 2 7 हो गया, 5 2 7 हो गया, और 5
तो 5,775 होगा और उसमें हमें पहले 6 का भाग देना है। तो 5,775 में अब 6 का भाग दीजिए। 6,325 में दिया था, 5,775 में देना है। तो कितना होगा ये? 8 छीक 48, 9 छीक 54, ये होगा 9 छीक 54, 3 यहाँ पर कितना 7, 6 छीक 36, यहाँ पर 1 और 5, 6 दूनी 12, 3 10 मतलब 0, 6 5 30। तो कितना बनेगा ये बनेगा 962.5। 10 का 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो आएगा। 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद और 10 मतलब खिसक जाएगा, तो 3 अंक के बाद हो जाएगा। तो 9.625 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल होगा।